أسمو وأجتاز السماء جلالا RK मुशायरा मीडिया। आइए, मैं एक बात कहा करता हूं कि कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, ये सलीका अगर हो तो हर बात सुनी जाती है। आइए उसी शख्सियत के हुजूर चलता हूं जो बहुत सलीके के साथ नपे तुले अल्फाज में अवाम और ख़वास को इतनी मीठी और शानदार गुफ्तगू से समझाते हैं। मेरी मुराद हज़रत मौलाना मुफ्ती रिफ़ाकत हुसैन साहब, उस्ताद दारुल उलूम वक्फ देवबंद हैं। 4 मिसरों के साथ उनका इस्तकबाल है कि हम्द के वाजिबात कह दीजिए, हम्द के वाजिबात कह दीजिए, नात बहरे नजात कह दीजिए, रोशनी में किताबों सुन्नत की दिल में उतरे वो बात कह दीजिए। इन्नल हम्दलिल्लाह तस्लीमन कसीरा, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तद्दऊन नुज़ुलम मिन गफ़ूरिर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ने में अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सदर नशीन मजलिस दामत बरकातुहुम, मुवक्कर मोहतरम हज़रात उलमाए किराम और निहायत मोहब्बतों के काबिल बुज़ुर्गों और भाइयों, मेरी घड़ी में 9:05 हो रहे हैं और मुझे आधा घंटा आपसे बात करनी है, यानी 9:35 तक। नाज़िम इजलास दामत बरकातुहुम ने कई मरतबा ज़िक्र किया कि उन्वान सीरत का है, और जब मुझे आवाज़ दी तब भी इस तरह के जुमले बोले। यूँ तो दीन की जो भी बात कही जाए ज़ाहिर है कि वो हमारे लिए वही सरमाया है जो हमें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और उसवे से मिला है। लेकिन कई मरतबा गुफ्तगू से हर सुनने वाले को ये लगता है कि ये सीरत बयान हो रही है, और कई मरतबा इस तरह नहीं लगता, चूँकि वो बराह रास्त कोई सीरत का मज़मून नहीं होता है। इसलिए मैं शुरू में आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ कर दूं कि मैं 30 मिनट बात करूंगा और ईमान के बारे में बात करूंगा। दुआ कीजिए अल्लाह पाक मुझे सही कहने की तौफ़ीक़ दे और हम सब को समझकर अमल की तौफ़ीक़ मरहमत फ़रमाए। ये दोनों बातें बताने का मेरा मामूल है। एक तो इस वजह से कि जब पता चल जाता है कि इतनी देर बात होगी तो आदमी सुकून से सुनता रहता है, और दूसरा उसे जब ये पता चल जाता है कि किस बारे में बात होगी तो उसके लिए समझना आसान हो जाता है। तो 30 मिनट बात होगी मेरी इंशाअल्लाह, और ईमान के बारे में बात होगी। अब आप बात गौर से सुनिए। बुज़ुर्गों, हम सब जानते हैं कि अल्लाह ने हमें जितनी भी नेमतें दी हुई हैं उन सब को अगर चेक करके हमें ये फ़ैसला करना पड़े कि इनमें सबसे बड़ी दौलत हमारी कौन सी है, तो जाहिर है कि वो हमारा ईमान है। माल भी कोई नाजायज़ चीज़ नहीं है, अल्लाह की दी हुई बहुत बड़ी दौलत है। औलाद भी अल्लाह की बहुत बड़ी दौलत है। हमारी अपनी जान भी अल्लाह की दी हुई बहुत बड़ी दौलत है। लेकिन एक मुसलमान को जब अपील करके देखा जाए, झंझोड़ करके पूछा जाए, थोड़ा सही करके फैसला लेने के बारे में कहा जाए कि ये बताओ कि सबसे बड़ी दौलत कौन सी है, तो मुमकिन है वो हमारा भाई नमाज ना पढ़ता हो, मुमकिन है आमाल से दूर हो,
लेकिन उसे जब उसका ईमान याद दिलाकर पूछा जाएगा तो मैं समझता हूं कि हर ईमान वाले का जवाब यह होगा कि मौलाना साहब क्या बिल्कुल ही काफिर समझ लिया? भाई हमारी सबसे बड़ी दौलत हमारा ईमान। माल भी अल्लाह की दी हुई बहुत बड़ी दौलत। हम पैसा खर्च करते हैं, देखो इतने खर्चा करके जलसा कर रहे, मस्जिदें बनाते, गरीबों यतीमों का ख्याल रखते, पैसे लाखों खर्च करके हज करने के लिए जाते हैं। माल भी अल्लाह की दी हुई बहुत बड़ी दौलत है, लेकिन सबसे बड़ी दौलत नहीं। एक एक बात गौर से सुनिएगा। औलाद भी अल्लाह की दी हुई बहुत बड़ी दौलत है, मगर सबसे बड़ी दौलत नहीं। हमारी अपनी जान भी अल्लाह की दी हुई बहुत बड़ी दौलत है, मगर ईमान वाला यह समझता है कि यह भी सबसे बड़ी दौलत नहीं है। सबसे बड़ी दौलत अगर कोई हमारे पास है तो वह हमारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हमारा ईमान। एक बात हो गई हमारी। इसी तरह करूंगा मैं, देखो बात नंबर 2। जब कोई शख्स किसी चीज को अपनी दौलत समझ लेता है तो फिर खुद उसकी हिफाजत की फिक्र करने लगता है। उसके सामने जलसा नहीं करना पड़ता, उसकी ठोड़ी में हाथ डाल के खुशामद नहीं करनी पड़ती कि इसकी हिफाजत करो, उसे डांटना नहीं पड़ता कि इसकी हिफाजत करो। बगैर जलसा किए, बगैर तकरीर किए, बगैर खुशामद के, बगैर डांटे डपटे जब कोई शख्स किसी चीज को अपनी दौलत समझ लेता है तो उसकी हिफाजत की, बोलो भाई, फिक्र करने लगता है। सोने चांदी का जेवर हमारे घरों में होता है, हम में से हर एक उसे अपनी दौलत समझता है तो फिर 4-4, 5-5 तालों में बंद करके रखता है। तिजोरी का ताला लगाएगा, सेफ का ताला लगाएगा, कमरे का ताला लगाएगा, मेन गेट का ताला लगाएगा। सफर में जाएगा तो बीवी से कहेगा चाबी सेफ की सही जगह रखना, किसी बच्चे के हाथ ना लग जाए। मुझे थोड़ी देर बात करनी है, इसलिए मैं तफसील में नहीं जा रहा हूं, सिर्फ इशारे करके अपनी बात के मैं आगे बढ़ रहा हूं। ना हमें तकरीर करने की जरूरत पड़ी कि भाई इसके अपनी जेवर की हिफाजत करो, ना हमें जलसा करके बताना पड़ा कि इसकी हिफाजत करो। कोई तकरीर की, जलसे की, समझाने की, डांटने की कोई जरूरत पेश नहीं आई। क्यों हिफाजत कर रहा है बंदा? इसलिए कि उसके दिल में ये यकीन आ चुका है कि ये जो सोने चांदी की चीज है ये मेरी दौलत है। तो नंबर 1, हमारी सबसे बड़ी दौलत हमारा ईमान। और नंबर 2, जब कोई शख्स किसी चीज को अपनी दौलत समझ लेता है तो उसकी हिफाजत की फिक्र करने लगता है। नंबर 3, जितना मैं आगे बढ़ रहा हूं अगली बात पहली से ज्यादा अहम है। नंबर 3, बड़ी वाली दौलत को बचाने के लिए छोटी वाली दौलतों को कुर्बान किया जाता है। बड़ी वाली, दूसरी बार बोल रहा हूं, देखो मैं टीचर हूं, क्लास में पढ़ाता हूं, इसलिए आपको लगे कि पता नहीं वैसे स्टाइल में तकरीर नहीं हो रही तो नहीं हो पाती हमसे, हम इसी तरह समझा पाते हैं। बड़ी वाली दौलत को बचाने के लिए छोटी वाली दौलतों को क्या करना पड़ता है? कुर्बान करना पड़ता है, कुर्बान किया जाता है। फिर टोक रहा हूं, मेरे लफ्ज पर गौर करें। और ये छोटी दौलतों को कुर्बान करके बड़ी दौलत को बचाना बेवकूफी नहीं होती, बल्कि आला दर्जे की अक्लमंदी होती। बड़ी वाली दौलत को बचाने के लिए छोटी वाली दौलतों को कुर्बान किया जाता है, और यह कुर्बान करना बेवकूफी नहीं होती, बल्कि आला दर्जे की अक्लमंदी होती। किसी शायर का मिसरा है, अब भाई अखलाक कितने शेर सुनाते हैं, मैं सिर्फ एक मिसरा सुना रहा हूं कि हमने जो खत्मे था उसके भी अलावा पढ़ लिया। तो जो खत्मे हैं वो भी पढ़ना है आपको, और जो खत्मे नहीं है वो भी पढ़ना है। जो लिखा है वो भी पढ़ना है, जो नहीं लिखा वो भी पढ़ना है, जो बोला जा रहा है वो भी समझना है, जो नहीं बोला जा रहा वो भी समझना। हमारी सबसे बड़ी दौलत हमारा ईमान,
और जब कोई शख्स किसी चीज को अपनी दौलत समझ लेता है तो फिर वो खुद उसकी हिफाजत की फिक्र करने लगता है। और नंबर 3, बड़ी वाली दौलत को बचाने के लिए छोटी वाली दौलतों को कुर्बान किया जाता है। और ये कुर्बान करना बेवकूफ़ी नहीं होती बल्कि आला दर्जे की अक्लमंदी होती। मैं इसकी एक मिसाल देता हूं। हमारे बच्चे की सबसे छोटी उंगली में कोई चोट आ गई और वह अस्पताल चला गया, सीरियस हो गया मसला, जख्म गहरा हो गया, उसमें कुछ कैफियतें बदलने लगी, उंगली कटने का खतरा हो गया, आगे बढ़ने लगा, बाँव कटने का खतरा हो जाता है कई मर्तबा। अब बताइए, एक है औलाद वाली दौलत और एक है माल वाली दौलत। कौन बेवकूफ़ है जो अपनी माल वाली दौलत को बचा ले और अपने बच्चे को मौत के हाथ में मुंह में ले जा करके डाल दे। एक आदमी जो अपना बैलेंस ही आउट नहीं कर रहा, अपना बैंक बैलेंस नहीं निकाल रहा, तो उसे ना महल्ले वाले अच्छा कहें, ना रिश्तेदार अच्छा कहें, ना अहले ताल्लुक अच्छा कहें, उसे सब बुरा कहेंगे कि इस बेवकूफ़ कंजूस को देखो कि इसका बेटा अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, लेकिन ये अपने 4 पैसे खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। उसे सारी दुनिया बेवकूफ़ इस वजह से कहेगी कि वो माल वाली दौलत को बचा रहा है और औलाद वाली दौलत को कुर्बान कर रहा है। ये बेवकूफ़ी का काम। लिहाजा अक्लमंद आदमी क्या करेगा, जितना उसका बैंक में पैसा है सारा निकाल लेगा। वो खर्च हो गया तो लोगों से कर्जा लेकर के खर्च कर देगा, वो खर्च हो गया तो अपनी जमीन बेच करके लगा देगा। और फिर भी अगर बच्चे की जान बच गई तो वो कहेगा जिंदगी और सेहत सलामत, माल तो हाथ का मैल है, अल्लाह ताला दोबारा दे देगा, कोई हरज की बात नहीं है, बच्चे की जान बन गई, बच गई, ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम। मुझे लगे 3 मिनट मिसाल बताने में, लेकिन ये समझा पाया मैं कि बड़ी वाली दौलत को बचाने के लिए छोटी वाली दौलतों को क्या किया जाता है, कुर्बान किया जाता है। और ये कुर्बान करना बेवकूफ़ी नहीं होती बल्कि आला दर्जे की अक्लमंदी। मैं सोचूं, आप भी सोचिए, रुककर सोचिए, लेटकर भी सोचिए, रात में बैठकर सोचिए, अपने बच्चों पर नजर डालकर सोचिए, क्या हम इस पोजीशन में हैं कि हम अपनी ईमान वाली दौलत को बचाने के लिए सारी छोटी दौलतों को कुर्बान करने का जज्बा रखते हो? क्या हमने अपने घर में पलने वाली, बड़े होने वाली औलाद के दिल की तख्ती पर ईमान वाली दौलत को इस तरह लिख दिया है कि जब हम दुनिया से जाएं तो इस इत्मीनान के साथ जाएं कि मेरे घर में परवरिश पाने वाला मेरा बेटा और बेटी, उसे मैं ऐसी पोजीशन में छोड़कर आया हूं, न सोने चांदी के सिक्कों का लालच उससे उसके ईमान को खरीद सकता है और न कनपटी पर रखी बंदूक उससे उसके ईमान को छीन सकती है। न कोई लालच उससे ईमान को छीन सकता है, न कोई डर और खौफ उससे ईमान को छीन सकता है। अगर हमने अपने बच्चों के दिल की तख्ती पर ईमान वाली दौलत को ऐसा मजबूत लिख दिया, तब तो हम एक मुसलमान माँ बाप की जिम्मेदारी को अदा कर रहे हैं। और अगर इस इत्मीनान में हम नहीं हैं तो कहीं ना कहीं हम ईमान वाली दौलत के साथ वो इंसाफ नहीं कर पा रहे जो हमें करना चाहिए। आप ही लोगों ने बताया कि जब एक पानी की बूंद भी किसी मजबूत से मजबूत पत्थर पर पड़ती है तो उसमें भी सुराख कर देती है। रोजाना जब अपनी औलाद के सामने रात को बैठकर जिक्र होगा ईमान 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 ईमान, तो कहीं ना कहीं उनके दिल की तख्ती पर लिखा जाएगा कि मेरे बाप ने सारी जिंदगी मुझे यह सबक पढ़ाया था कि सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास अगर कोई है तो वो तुम्हारा ईमान। वक्त कम है, इसलिए इस मौजू से मुताल्लिक मजीद कुछ बातें जो कई मरतबा जहन में आती हैं लेकिन आज मैं उन्हें नहीं कह पा रहा, इन्हीं 3 बातों को कहकर आगे बढ़ रहा हूं। नंबर 1, हमारी सबसे बड़ी दौलत हमारा ईमान। नंबर 2, जब कोई शख्स किसी चीज को अपनी दौलत समझ लेता है तो खुद उसकी हिफाजत की फिक्र करने लगता है। और नंबर 3, बड़ी वाली दौलत को बचाने के लिए छोटी वाली दौलतों को कुर्बान किया जाता है। और यह कुर्बान करना बेवकूफ़ी नहीं बल्कि आला दर्जे की अक्लमंदी है। चौथी बात, आज अगर हम गौर करते हैं तो कई मरतबा अफसोस होता है कि सहाबा हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम के शागिर्द थे और नबी पाक अलैहिस्सलाम के दौर में थे, फिर भी वो अपने ईमान की हिफाजत के बारे में बहुत फिक्रमंद रहते थे। और हम फितनों के दौर में हैं। सुनने मेरी बात आप गौर से,
15 मिनट रह गए बस मेरे, ज्यादा नहीं रहे। सहाबा नबी के शागिर्द हैं, हर वक्त नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास मौजूद हैं। उनके ईमान का दर्जा यह है कि अल्लाह ने उनके ईमान को मिसाली बताया है और सारी दुनिया से यह कहा है कि तुम भी अगर कामयाब होना चाहो तो वैसा ईमान बना लो जैसा कि सहाबा का है। इसके बावजूद हर सहाबी अपने ईमान के बारे में हर वक्त फिक्र में लगा रहता है। फिर मैं कह रहा हूं कि मैं इसकी तफसील में नहीं जा रहा, बस इतना बतला रहा हूं कि वो जो आप फ़ज़ाइल आमाल पढ़ते हैं ना, तबलीगी जमात में जो साथी जाते हैं वो तो ज़्यादा जानते होंगे। फ़ज़ाइल आमाल जो किताब है हज़रत शेख की, उसका सबसे पहला हिस्सा उसका नाम है हिकायात सहाबा। उसका नाम है हिकायात सहाबा। सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूं, नाम हिकायात सहाबा है और असल में वो दास्तान है उसी की जो बात मैंने तीसरे नंबर पर बताई। सहाबा ने अपनी माल वाली दौलत को कुर्बान करके ईमान वाली दौलत को बचाया है, अपनी औलाद वाली दौलत को कुर्बान करके अपनी ईमान वाली दौलत को बचाया है, और अपनी जान वाली दौलत को भी कुर्बान करके अपनी ईमान वाली दौलत को बचाया है। तो नाम है उसका हिकायात सहाबा, मगर वो दास्तान है इस बात की कि सबसे बड़ी वाली दौलत ईमान को बचाने के लिए अगर आप किसी ऐसे मोमेंट में पहुंचे हुए हैं, ऐसे चौराहे पर खड़े हैं जहां सारी छोटी दौलतों को कुर्बान करना पड़ेगा, तब जाकर के हमारी सबसे बड़ी दौलत ईमान बचेगी। तो ये दिल गुर्दा होना चाहिए कि हम अपनी सारी छोटी दौलतों को कुर्बान करके इंशाअल्लाह अपने ईमान वाली दौलत को बचा करके ले जाएंगे अल्लाह के पास। और बुजुर्गों एक बात और सुन लो, ये जो कुर्सी पे बैठकर कोई भी बात करता है, वो जो बात कर रहा होता है वो यूं ही नहीं कर रहा होता, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ तकाजे और ज़रूरतें चल रही होती हैं, इस वजह से किसी मौजू पर बात करने को चुनता है। तो ये भी समझना है कि इस वक्त ईमान की बात क्यों की जा रही है। मैं फिर कह रहा हूं, जो तवज्जो से न सुन रहा हो तवज्जो कर ले। हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी अहादीस में, अपनी सीरत में, अपने उसवे में, अपनी तालीमात में हमें सिर्फ नमाज रोज़े के मसले ही नहीं बताए, बल्कि उसके साथ साथ पेशीन गोइयों में ये भी बतलाया था कि जब दुनिया अपने दी एंड की तरफ बढ़ेगी, जब दुनिया अपने ख़त्म होने की तरफ तेज़ चलेगी, तो उस वक्त पूरी दुनिया के हालात में क्या तब्दीली आएगी, ये सब भी हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें बताया। और जब आपने हमें यहां बिठाया कि आप हमारी बात सुनेंगे, तो यकीन कीजिए हमारी बात पर कि जो लोग हदीसों पर नज़र रखते हैं, जिनके सामने नबी पाक अलैहिस्सलाम की पेशीन गोइयां हैं, वो देख रहे हैं, वो समझ रहे हैं, वो महसूस कर रहे हैं, और वो अपने छोटों को बता रहे हैं कि हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दुनिया के ख़त्म होने से पहले जिस किस्म के हालात के बारे में बातें बतलाई थी, दुनिया उन हालात में दाखिल हो चुकी है। महसूस कीजिएगा जिस जज्बे से ये बात कही जा रही है, डराया नहीं जा रहा आपको। मैं अगर वो अल्फाज बोलूं तो आप समझेंगे कि मौलाना डरा रहे हैं, लेकिन मैं अगर 2023 में बोल रहा हूं तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तो 1400 साल पहले बोले थे। अगर आज वो अल्फाज डरावने हैं तो अंदाजा करो पैगंबर के ज़माने में कितने डरावने होंगे, जब पैगंबर अलैहिस्सलाम अब से 1400 साल पहले इन सख्त अल्फाज में डराते थे कि लोगों याद रखना, फितनों का ज़माना आएगा क़यामत के आने से पहले, और फितने इतने ख़तरनाक आएंगे, फितनों का ऐसा अंधियारा छा जाएगा और फितने ऐसी तारीकी की सूरत में आएंगे कि एक मोमिन के लिए अपने ईमान पर जमना मुश्किल होगा। उस दौर में फितनों के अपने ईमान को बचाना ऐसा होगा जैसे कि अपने हाथ की हथेली पर अंगारा रखना। उस दौर में हमारे नबी ने फरमाया सूरत हाल ये बन जाएगी, युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा। सुबह के वक्त में एक आदमी अच्छा खासा मुसलमान होगा, लेकिन शाम होते होते काफिर हो जाएगा, या शाम के वक्त में मुसलमान होगा और सुबह होते होते काफिर हो जाएगा। ये अल्फाज बोलकर मैं नहीं डरा रहा, हमें यह हिम्मत नहीं होती बोलने की अगर खुद न बोला होता जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
तो चौथी बात मेरी यह है बुजुर्गों, जब इस ईमान वाली दौलत को बचाना है तो हमें अंदाजा करना चाहिए कि जितना ये दुनिया तेजी से क़यामत की तरफ बढ़ रही है उतना ही ज्यादा हमारे लिए अपने ईमान वाली दौलत को बचाना मुश्किल हो रहा है। बड़े जलसों में ऐसी बातें नहीं की जाती थी, लेकिन अब इशारा करना पड़ता है। हमारे नौजवान बच्चों का क्या हाल है, हमारी नौजवान बच्चियों का क्या हाल है, क्या आपको अंदाजा नहीं है? ये जो उलमा बैठे हैं आपके सामने, आपको अंदाजा नहीं है इस्लाम के खिलाफ आने वाली कितनी चीजों को ये अपने सीने पर झेल कर खत्म करते हैं, आप तक नहीं पहुंचने देते। इसके बावजूद भी आप तक बहुत सारी चीजें पहुंच रही हैं। हम ले जाएंगे अपना ईमान बचाकर, हम मस्जिद में जाने वाले हैं, हम कुरान पढ़ने वाले हैं, हमारी शक्ल सूरत मुसलमानों जैसी है, हमें कहीं ना कहीं इस्लामी सोच हमारे अंदर मौजूद है। इसे अपनी कामयाबी न समझें, यह हमारे बड़ों की कामयाबी है। आज हम अगर नमाजी हैं, मस्जिदों के आबाद करने वाले, तो यह हमारी मेहनत का रिजल्ट नहीं है, यह हमारे बाप दादा की मेहनत का रिजल्ट है। हमारी मेहनत का पता हमारे औलाद से और औलाद की औलाद तीसरी नस्ल से चलेगा। मैं फिर टोक रहा हूं, मैं डरा नहीं रहा, लेकिन क्लियर कह रहा हूं, आपकी मेहनत का पता आज के नमाजी से नहीं चलेगा। ये सोचिए कि क्या आप अपनी अगली नस्ल को ऐसा बनाकर जा रहे हैं कि जो ये मुसलमानों जैसी बहार कायम रख सके? क्या अगली नस्ल में ये कायम रहेगी? क्या तीसरी नस्ल में ये कायम रहेगी? आज जो बहार है वो हमारे बड़ों की मेहनत है। हमारी मेहनत का अंदाजा हमारी दूसरी और तीसरी नस्ल से चलेगा। अपना ईमान भी बचा कर ले जाना है और अपनी औलाद के ईमान को मजबूत करके जाना है कि वो हर हाल में ईमान की दौलत को बचा करके रखेगी। सहाबा उस जमाने में फिक्र करते थे, हम इस जमाने में बेफिक्र हो गए। 2/3 वक्त गुजर गया मेरा, 2/3 बात भी हो गई। नंबर 1, हमारी सबसे बड़ी दौलत हमारा ईमान है। नंबर 2, जब कोई चीज दौलत होती है तो उसकी हिफाजत की फिक्र की जाती है। और नंबर 3, बड़ी वाली दौलत को बचाने के लिए छोटी वाली दौलतों को कुर्बान किया जाता है। और यह कुर्बान करना बेवकूफ़ी नहीं, आला दर्जे की अक्लमंदी होती है। चौथी बात यह थी कि अब हम अगर देखें तो हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें यह रोड मैप दिया था, हमें यह अंदाज़ा दे दिया था कि जितना तुम क़यामत की तरफ बढ़ोगे उतना सबसे ज़्यादा मुश्किल ईमान की हिफाजत होती चली जाएगी। आपने नाम सुना होगा कि काना दज्जाल आएगा क़यामत से पहले। अभी काना दज्जाल तो नहीं आया, लेकिन यकीन कर लीजिए उसके चेले चपाटे आ चुके हैं। और वो सबसे ज्यादा हमारी नस्लों के ईमान को खरीद रहे हैं। मैं कह रहा था कि बातें नहीं बताई जाती थी, बताना पड़ता है। आजकल ये मोबाइल है, इसने क्या कर रखा है, सबसे पहले हमारे बच्चे या बच्ची के नंबर पे एक अजनबी नंबर से मैसेज आता है, एक अजनबी नंबर से कॉल आती है। देखने में वो एक अजनबी नंबर का मैसेज है, लेकिन इंसान की नफ्सियात और मिजाज है कि वो रिप्लाई देता है कि भाई कौन हो। जो चीज़ एक छोटा सा अजनबी नंबर का मैसेज थी, मैं फिर कह रहा हूँ सिर्फ एक बार बोलूँगा, 2 बार नहीं, जो एक अजनबी नंबर की मिस कॉल थी, जो एक अजनबी नंबर का सिर्फ टेक्स्ट मैसेज था, कई मरतबा 10 से 15 दिन लगते हैं, कई मरतबा 1 महीना 40 दिन लगते हैं। उस एक मैसेज ने ये हंगामा कर दिया होता है कि हमारे बच्चे और बच्चियां बेवकूफ़ी में ऐसा फैसला ले लेते हैं कि हमारे ख़ानदान की इज्जत चली जाती है, और कई मरतबा ऐसा फैसला ले लेते हैं कि ख़ानदान की इज्जत भी जाती है और ईमान की दौलत भी जाती है। जिम्मेदारी है सरपरस्तों की, बाप की जिम्मेदारी है अपने बेटे के मोबाइल को चेक करना, माँ की जिम्मेदारी है अपनी बेटी के स्कूल बैग को चेक करना। आप मेरा मोबाइल चेक नहीं कर सकते, मेरी प्राइवेसी है, मेरा पर्सनल मामला है, लेकिन बाप के लिए औलाद का कोई मामला पर्सनल नहीं होता। उसकी जिम्मेदारी है कि अपनी औलाद की एक एक चीज को चेक करे।
बाप को तय करना पड़ेगा कि बेटा अगर अपनी स्टडी रूम में मुताला करता है, पढ़ता है, बाप तय करेगा कि किस वक्त से पढ़ोगे, कब तक पढ़ोगे, किस वक्त तुम्हें तन्हाई मिलेगी, किस वक्त तन्हाई नहीं मिलेगी। अगर उसकी बेटी स्कूल वर्क करती है, माँ और बाप को तय करना पड़ेगा कि कब वो तन्हाई में स्टडी करेगी और कब वो तन्हाई में स्टडी नहीं करेगी। गुस्सा आ गया इस मजमून पर, देखो, इस वजह से कि ये बातें करने की नहीं थी, लेकिन ये ईमान वाली दौलत को खा रही हैं। ये दज्जाल के चेले चपाटे हमारी नस्लों के ईमान को खत्म करते चले जा रहे हैं। तो इन मुश्किल होते हालात में सबसे ज्यादा जिस चीज की हिफाजत पर तवज्जो देने की जरूरत है वो हमारा और हमारी नस्लों का ईमान है। 7 मिनट बाकी हैं मेरे। आखिर में एक रिवायत की बुनियाद पर 2 नुस्खे बताकर जा रहा हूं बस। एक मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नहा सतकूनु फितना। सहाबा से कहा कि देखो फितनों का ज़माना आने वाला है। हज़रत अली रिवायत करते हैं, लंबी रिवायत है। जब ये बात कही तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने सवाल किया, मल मखरज मिनहा या रसूल अल्लाह औ कमा क़ाल, कि उन फितनों से निकलने का रास्ता क्या होगा। जब फितने आएंगे तो फितनों से निकलने का कोई ना कोई रास्ता भी तो होना चाहिए, इमरजेंसी दरवाज़ा होना चाहिए जहां से आदमी अपने आप को बचा करके ले जा सके। तो अल्लाह के नबी ने लंबी रिवायत में बातें इरशाद फरमाई जो यहां से शुरू होती है किताबुल्लाह, कि उन फितनों के हालात में, उन फितनों से बचकर निकलने का जो नुस्खा और रास्ता है वो है अल्लाह की किताब कुरान, अल्लाह की किताब कुरान, अल्लाह की किताब कुरान। मैं 2 नुस्खे बतला रहा हूं, एक अल्लाह की किताब कुरान, एक अल्लाह का घर मस्जिद। जो मुसलमान अपने आप को अल्लाह की किताब कुरान की रस्सी से बांध लेगा, इंशाअल्लाह फितनों के हालात में भी उसके ईमान की हिफाजत आसान होगी। एक अल्लाह की किताब कुरान, एक अल्लाह का घर मस्जिद। सुन लीजिए गौर से, अल्लाह ने अपनी किताब जो उतारी उसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हुआ हब्लुल्लाहिल मतीन। ये जो कुरान है ये अल्लाह की मजबूत रस्सी है, ये अल्लाह की मजबूत रस्सी है, ये अल्लाह की मजबूत रस्सी है। मैं देहात में बात कर रहा हूँ, आप समझेंगे। मेरी बकरी मेरे रस्से से बंधी हो और मेरे खूंटे से लगी हो तो कोई चोर कितना ही तेज क्यों ना हो, इतनी आसानी से मेरी बकरी छीनकर नहीं ले जा सकता। मेरी बकरी मेरे रस्से से बंधी हो, मेरे खूंटे से लगी हो तो मुमकिन है मैं उसकी हिफाजत में जख्मी हो जाऊं, मुमकिन है मुझे कोई चोट आ जाए, लेकिन इतनी आसानी से कोई मेरी बकरी को चुरा कर नहीं ले जा सकेगा। और अगर मेरी बकरी मेरे रस्से से बंधी हुई नहीं है, गली मोहल्ले में फिर रही है, इधर उधर फिर रही है, खेतों में चली गई है, तो उसको चुराने के लिए बड़े वाले चोर की भी जरूरत नहीं है, टपोरिया चोर भी उसे चुरा करके ले जाएगा। समझ में आ गई मिसाल। जो मुसलमान अपने आप को अल्लाह की रस्सी कुरान से बांध करके रखेगा, जो मुसलमान अपने आप को अल्लाह की रस्सी कुरान से बांध करके रखेगा, तो ये छोटे मोटे नहीं, अगर काना दज्जाल भी आ जाएगा तब भी इतनी आसानी से उसके ईमान का सौदा नहीं कर सकेगा। लेकिन जो मुसलमान अपने आप को अल्लाह की रस्सी कुरान से बांध कर नहीं रखेगा, वो कितना ही तुर्रम खां समझ रहा हो मेरा ईमान बड़ा मजबूत है, लेकिन उसके ईमान के लिए काने दज्जाल को आने की जरूरत नहीं है, उसके चेले चपाटे भी उसके ईमान का खात्मा करने के लिए काफी। अल्लाह के नबी ने बतलाया है हमें, उन फितनों के दौर में अपने ईमान की हिफाजत अगर करना चाहते हो तो अल्लाह की रस्सी कुरान से अपने आप को बांधना पड़ेगा। फिक्र करेंगे भाई इंशाअल्लाहुल अजीज। अपनी मस्जिदों में दरस कुरान कराइए, अपने इमाम और आलिम से टाइम लीजिए कि हमें हफ्ते में 2 दिन 3 दिन 1 दिन जितना हो समझाएं, अल्लाह की किताब पढ़कर बतलाएं। उससे पता चलता है कि मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में क्या हालात थे, मूसा उन हालात से कैसे निकले, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में क्या हालात थे, वो उन हालात से कैसे निकले। फिर याद रखिए मेरा लफ्ज़, इस आखिरी उम्मत पर क़यामत तक जिस किस्म के भी हालात आएंगे कभी भी वो नए नहीं होंगे, वो सारे के सारे दौरे नबूवत में पेश आ चुके हैं। हमें समझना है सीरत को और उन हालात से निकलने के लिए इमरजेंसी रास्ते ढूंढ रहे हैं और वो मिलेंगे अल्लाह की किताब कुरान में और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, जिंदगी और उसवे में। तो नंबर 1 अल्लाह की किताब
कुरान की रस्सी से अपने आप को बांधना है। और नंबर 2, अल्लाह के घर आना जाना रखना है। अल्लाह के घर आना जाना रखना है। फिर सुन लीजिए बुजुर्गों, अपना सगा रिश्तेदार क्यों ना हो, अगर उसके यहां आना जाना छूट जाता है तो वो भी पहचानना छोड़ देता। पहचान आने जाने से रहती है, रिश्तेदारी आने जाने से रहती है। ये माँ बाप आजकल अपनी औलाद को डांटते हैं कि अरे भाई फूफा के यहाँ चला जाया कर, खाला के यहाँ चला जाया कर, तू टाइम ही नहीं निकालता, ऐसा लगता हम मरा जाएंगे और तुम तो फिर अपनी रिश्तेदारियां भी खत्म ही कर दोगे। ये सारे घरों में लोग डराते हैं अपनी औलाद को, लेकिन रिश्तेदारों के घरों में जाने को कहते हैं, अल्लाह के घर में जाने को नहीं कहते। हमारा बेटा हमसे डरता है कब? जब वो दुकान पे ना बैठा हो। हमारा बेटा हमसे डरता है जब वो खेत पे न गया हो। हमारा बेटा हमसे डरता है जब बेकरी पे काम न किया हो। हमारा बेटा हमसे डरता है जब हमारी बात को न मान रहा हो। अगर कोई इस्लामी एतबार से बाप होने की जिम्मेदारी अदा करना चाहता है तो उसे अपने घर का माहौल ऐसा बनाना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा उसकी औलाद जब डरे जब वो औलाद नमाज ना पढ़े। बेटे को पता होना चाहिए कि मेरा अब्बा सारी गलती माफ कर सकता है, लेकिन अगर नमाज नहीं पढ़ी तो मेरा अब्बा इसको माफ नहीं कर सकता। जब तक घर में ये माहौल नहीं होगा तो अल्लाह के घर आना जाना बाकी नहीं रहेगा। और जब अल्लाह के घर आना जाना बाकी नहीं रहेगा तो फिर अल्लाह को भी परवाह नहीं होगी कि कौन सी वादी और कौन से गड्ढे में जाकर आदमी हलाक हो रहा है। तो एक अल्लाह की रस्सी कुरान से अपने आप को मजबूत बांधना है और एक अल्लाह के घर आना जाना रखना है। 5 टाइम है नमाज 24 घंटे में। क्यों है 5 टाइम? इसकी बहुत वजूहात हैं, मैं बस एक बताकर ख़त्म कर रहा हूँ। हम जिससे बहुत ताल्लुक़ रखते हैं उसके पास भी 24 घंटे में एक मरतबा जाते हैं। शाम का खाना खाने के बाद चले गए, 10 मिनट बैठे आ गए। अल्लाह ने ये नमाजें 24 घंटे में तकसीम करके बतलाया कि तू अपने दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, ताल्लुक वाले के यहाँ कितना ही आना जाना रखता हो, लेकिन तेरा सबसे ज़्यादा जिसके घर आना जाना होना चाहिए वो किसी इंसान और रिश्तेदार का नहीं बल्कि मेरा यानी अल्लाह का होना चाहिए। इस वजह से उसने 5 टाइम में नमाजों को तकसीम कर दिया, वरना अल्लाह चाहता तो एक ही टाइम में सारी नमाजें दे देता। वक्त मेरा मुकम्मल हुआ। मैंने ये अर्ज़ किया है कि हमारी सबसे बड़ी दौलत हमारा ईमान है, और जब कोई चीज़ दौलत होती है तो उसकी हिफाजत की जाती है, और बड़ी दौलत को बचाने के लिए छोटी दौलत को कुर्बान किया जाता है। फितनों का दौर है, हम क़यामत की तरफ बढ़ रहे हैं। अल्लाह के नबी ने डराया था कि उन हालात में सबसे ज़्यादा अपने ईमान की हिफाजत की फ़िक्र करना, और नुस्खे बतलाए थे जिनमें से मैंने 2 का जिक्र किया। एक अल्लाह की रस्सी कुरान जिससे हमें अपने आप को बांधना है, और एक अल्लाह का घर मस्जिद जिसमें हमें अपना आना जाना रखना है। तो इंशाअल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत आसान होगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने ईमान की दौलत को समझने की और उसकी हिफाजत की फ़िक्र नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।